एक और महत्वपूर्ण उपविषय के साथ आप सबके समक्ष प्रस्तुत हूँ। बहुत छोटा सा परंतु बहुत ही महत्वपूर्ण उपविषय है समावेशी शिक्षा के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। ज्यादातर पुस्तकों में नहीं मिलता है और ये बहुत बार परीक्षा में पूछा भी जाता है। एक बार फिर कहूंगा, कल आपकी होने वाली परीक्षा के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण उपविषय है, तो इसको ध्यान से आपने सुनना है और अगर अच्छा लगे तो इसे शेयर भी करना है बाकी बच्चों के साथ। प्रारंभ करते हैं कि समावेशी शिक्षा, अभी हमने पढ़ा था पीछे कि समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है और आवश्यकता क्या है। अब हम ये पढ़ रहे हैं कि ये जो समावेशी शिक्षा है वो कौन से सिद्धांतों पर कार्य करती है, इसके बेस प्रिंसिपल कौन से। पहला, प्रिंसिपल ऑफ नो डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव निषेध का सिद्धांत। समावेशी शिक्षा तभी संभव हो पाएगी जब आप किसी भी तरह के भेदभाव से मुक्ति पालेंगे शिक्षा व्यवस्था के अंदर। उसके अंदर उसको प्रोहिबिट कर देंगे पूरी तरह कि किसी भी आधार पर किसी भी प्रकार के बालक के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। पहला और सबसे अनिवार्य सिद्धांत। दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज टू ऑल, सभी के लिए शिक्षा के समान अवसरों का सिद्धांत। ऐसा नहीं कि हमारे पड़ोस का जो विद्यालय है वो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को वहां पर अवसर ना दे पढ़ने का, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी शिक्षा का संस्थान है, जो भी शिक्षा का कोई केंद्र है जहां ज्ञान दिया जा रहा है, जहां शिक्षा दी जा रही है, वहां पर सभी को समान अवसर मिलने चाहिए। तीसरा है प्रिंसिपल ऑफ स्कूल अडेप्टेशन टू द स्टूडेंट्स नीड, विद्यालय अनुकूलन या रूपांतरण का सिद्धांत। हमें क्या करना है, विद्यालय को बदल देना है। या तो उसके भवन में बदलाव, हमने कुछ पढ़ा पहले, भवन, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, पाठ्य पुस्तिका, मूल्यांकन, इन चीजों में हमें क्या करना है, अडप्टेशन कर देना है, रूपांतरण कर देना है। ये सिद्धांत भी इसके अंतर्गत आता है, तभी समावेशी शिक्षा संभव हो सकती है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इक्वल एजुकेशनल बेनिफिट्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स, सभी विद्यार्थियों के लिए समान शैक्षणिक लाभ का सिद्धांत। ये सिद्धांत क्या कहता है कि सभी विद्यार्थियों को शिक्षा का लाभ मिलना चाहिए, चाहे वो सक्षम है चाहे वो अक्षम है, चाहे उनमें कोई चीज जरूरत से ज्यादा है, चाहे उनके अंदर उस चीज का, उस गुण का, उस योग्यता का अभाव है, परंतु उनको लाभ मिलना चाहिए। अगला है प्रिंसिपल ऑफ स्टूडेंट्स व्यूज आर लिसन टू एंड टेकन सीरियसली। ये सिद्धांत क्या कहता है, बच्चों के मत या राय को सुनने व उन्हें गंभीरता से लेने का सिद्धांत। जो बच्चों के मत हैं, राय हैं, वो कैसा महसूस कर रहे हैं, वो क्या चाहते हैं, इस चीज को सुना जाना चाहिए और इसको गंभीरता से लिया जाना चाहिए। ये सिद्धांत भी समावेशी शिक्षा के सिद्धांतों का एक महत्वपूर्ण अंग है, हिस्सा है। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। ये तो सामान्य शिक्षा का हिस्सा भी है कि हमें जब भी बच्चे को पढ़ाना है, जब भी बच्चे के साथ हम डायलेक्ट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, उसको कुछ सिखा रहे हैं, उसको कुछ पढ़ा रहे हैं, तो हम सबको एक तरीके से नहीं डील कर सकते। हमें डिफरेंसेस जो है उनके, उनको हमें पहले समझना पड़ेगा और उनको एड्रेस करना पड़ेगा। अगला है प्रिंसिपल ऑफ ऑल चिल्ड्रन बिलोंग, सभी बालकों की आपसी संबंधता का सिद्धांत, कि सभी बालक एक दूसरे से संबंध रखते हैं, उनको अलग करके कुछ नहीं पाया जा सकता, बल्कि उनको साथ करके, उनको एक साथ जोड़कर हम कुछ हासिल कर सकते हैं। बेहतर समाज, बेहतर शिक्षा व्यवस्था, बेहतर अधिगम वातावरण और सबसे बड़ी बात, बेहतर आत्म सम्मान हमारे आने वाली पीढ़ी के मन में। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ जीरो रिजेक्शन पॉलिसी, शून्य अस्वीकार्यता नीति का सिद्धांत। रिजेक्शन क्या है, इस बच्चे को दाखिला देना है, इसको नहीं देना है। ये जो नहीं देना है, ये वाला है रिजेक्शन पॉलिसी। एक सिद्धांत ये कहता है कि किसी भी बच्चे को आप अस्वीकार्य नहीं कर सकते उसकी एबिलिटी या डिसेबिलिटी की वजह से। ये सिद्धांत बड़ा जरूरी है, क्योंकि जब तक हम हमारे लर्निंग सेंटर्स में उनको वेलकम नहीं करेंगे, उनको एडमिट नहीं करेंगे, उनको दाखिला नहीं देंगे, तब तक हम उनकी लर्निंग की बात कर ही नहीं सकते। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इक्वल डेवलपमेंट, समान विकास का सिद्धांत। अब ऐसा नहीं दाखिला दे दिया तो हम उसको बस बैठा है या पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, हमें उनके लिए प्रयास करना पड़ेगा कि ये बालक भी उन्हीं बालकों की तरह विकास करे जैसे एक सामान्य बालक जो है विकास करता है। तो ये क्या कहता है, उसके लिए हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स करने पड़ेंगे, अलग तरीके से हमें प्रयास करने पड़ेंगे, अलग शिक्षण विधियां, अलग हमें अधिगम वातावरण जो है वो तैयार करना पड़ेगा, तभी उसका विकास जो है वो समान रूप से हो सकता है। अगला प्रिंसिपल ऑफ राइट टू एजुकेशन, शिक्षा के अधिकार का सिद्धांत।
ये हमें डायरेक्ट करता है कि सभी बच्चों को शिक्षा देनी है। हम उनको अस्वीकार्य नहीं कर सकते इस आधार पर कि आप में कुछ अयोग्यताएं हैं या विशेष आवश्यकताएं। अयोग्यताएं शब्द इसके लिए ठीक नहीं है। चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स जब आ गया है, विशेष आवश्यकता वाले बालक, तो हम उसको विशेष आवश्यकता का नाम देंगे। अगला है प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड चॉइस, सक्रिय भागीदारी व चुनाव का सिद्धांत। दोनों चीजें हैं। सक्रिय भागीदारी, उस बच्चे को इन्वॉल्व करना है एक्टिवली, सक्रिय तौर पर, और दूसरा चुनाव, चॉइसेस भी देनी है। ये इतने सारे सब्जेक्ट हैं, ये इतनी सारी चीजें हैं, उनमें से आपने चुनना है। ये विशेष आवश्यकता वाले बालक के लिए उपलब्ध होना चाहिए। और लास्ट है एवरी चिल्ड्रन हैज द राइट टू लर्न इन हिज हर नेबरहुड स्कूल। प्रत्येक बाल बच्चे को अपने पड़ोस के विद्यालय में पढ़ने का अधिकार है। ये सिद्धांत भी जो है वो समावेशी शिक्षा के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। अगला है इंडिविजुअल स्ट्रेंथ लर्निंग पोटेंशियल शुड नॉट बी प्रीडिटरमाइंड। व्यक्तिक सामर्थ्य सीखने की क्षमता का पहले अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। ये सिद्धांत क्या कहता है? आप किसी बच्चे के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक स्तर को देखकर उसमें कुछ थोड़ी सी कमी है तो ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये सामान्य बच्चों के साथ नहीं पढ़ सकता। ये सिद्धांत ये कहता है कि हमें सबको साथ पढ़ाना पड़ेगा। ऑल चिल्ड्रन कैन लर्न, ये सिद्धांत भी है जो कहता है सभी बच्चे सीख सकते हैं। हमें इस चीज को लेकर चलना पड़ेगा। हमें ये मानना पड़ेगा कि सभी अधिगम केंद्रों में सभी बच्चों को सिखाया जाना अनिवार्य है और जरूरी। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ एडिशनल हेल्प टू द चाइल्ड, बालक को अतिरिक्त सहायता प्रदान करने का सिद्धांत। सामान्य बालक के लिए हमें बहुत ज्यादा प्रयास नहीं करने पड़ते, अब तो पढ़ रहे हैं परंतु उतने ज्यादा नहीं करने पड़ रहे जितने विशेष आवश्यकता वाले बालक के लिए करना पड़ेगा। तो ये वो सिद्धांत कहता है कि उसे अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता है। जैसे कुछ चीजें हमने पढ़ी, हमें भवन में परिवर्तन करना पड़ेगा, पाठ्यक्रम में परिवर्तन करना पड़ेगा, शिक्षण विधि में परिवर्तन करना पड़ेगा, अनुशासन के तौर तरीकों में परिवर्तन करना पड़ेगा, मूल्यांकन के तरीकों में तो परिवर्तन करना पड़ेगा, हमारे विद्यालय की जो टीम है उसके अंदर बदलाव करने पड़ेंगे। तो इस तरह की जो अतिरिक्त सहायता है, एडिशनल हेल्प है, वो देनी पड़ेगी। ये सिद्धांत ऐसा कहता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड, सकारात्मक अभिवृत्ति का सिद्धांत। सकारात्मकता लेके चलनी है, इस बच्चे को भी पढ़ना है, इसका भी एक भविष्य है, इसको हम रिजेक्ट नहीं कर सकते, इसका मैंने विकास करना है, इसके लिए मैंने प्रयास करना है, इसको ज्यादा बेहतर लर्निंग करवाना। ये है सकारात्मक अभिवृत्ति का सिद्धांत। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एस्टीम, आत्मविश्वास व आत्मसम्मान का सिद्धांत। ये क्या कहता है कि बालक के अंदर हमें ये पैदा करना है आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस, ताकि वो विड्रॉन की जो फीलिंग है, अपने आप को हर स्थिति से पीछे हटाने की जो भावना है, उससे मुक्ति पाए और उसके अंदर एक सेल्फ एस्टीम, आत्मसम्मान का विकास हो। मैं कौन हूं, मैं बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हूं इस समाज का, मुझे इस समाज के विकास में योगदान देना, इस तरह की भावना उसके अंतर्गत उसके अंदर आए, उनके अंदर विकसित हो। ये कुछ सिद्धांत थे। अब हम बात करते हैं रोल ऑफ टीचर इन इंक्लूसिव एजुकेशन। उसकी एक अध्यापक की भूमिका क्या है? पहला, टू नो द बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चाइल्ड, बालक के व्यवहार की जो विशेषताएं हैं, जो वो कक्षा में प्रस्तुत करता है या उसकी विशेष आवश्यकताओं की वजह से उसके व्यवहार से झलकती है, उसका उसे ज्ञान होना चाहिए। अगर वो ज्ञान नहीं होगा तो उसे लगेगा कि बालक जो है वो जानबूझकर ऐसा कर रहा है या कुछ और कर रहा है, तो उसके साथ उस अध्यापक का व्यवहार गलत हो सकता है, जो कि उस बालक की उस अधिगम वातावरण में और खास करके उसके खुद का जो, मैं क्या कहूँ, आत्मसम्मान कह लीजिए, उसकी जो फीलिंग्स है उनको प्रभावित करेगा। इसलिए अध्यापक को उसकी व्यवहारगत जो विशेषताएं हैं उनका ज्ञान होना चाहिए। दूसरा है इंटरेक्शन विद फैमिली, विशेष आवश्यकता वाले बालक के परिवार के साथ लगातार वो संवाद में रहे। आज ऐसा हुआ, घर पे कैसा रहा, विद्यालय में ऐसा हुआ, अब आपने ऐसा करना है, वो वाली जो चीज है वो चलती रहनी चाहिए। अगला है टू डेवलप न्यू लर्निंग स्ट्रेटजीज, नई अधिगम जो प्रविधियां हैं, जो व्यू रचनाएं हैं, उसका वो विकास करे। वो लगे, वो कुछ ऐसा करे कि आज बच्चे को समझ नहीं है, आज मैं इसके लिए ऐसा कुछ करके जाऊं, इस विधि से पढ़ाऊंगा, ये तरीका हो सकता है। अगला है टू बी एबल टू डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस अमंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, विशेष आवश्यकता वाले बालकों में आत्मविश्वास का वो विकास कर पाए, ताकि, और जितना ज्यादा आत्मविश्वास इन बच्चों में आएगा तो वो शिक्षा की प्रक्रिया के अंदर उतने ज्यादा उनकी भागीदारी जो है वो बढ़ेगी। इसलिए अध्यापक की ये भूमिका है कि वो बालकों के अंदर आत्मविश्वास का विकास करे।
नेक्स्ट है टू बी एबल टू प्रोवाइड स्पेशल फैसिलिटीज। वो जो अध्यापक है उसकी एक भूमिका ये भी है, उसकी एक उत्तरदायित्व ये भी है कि इन बच्चों को वो विशेष जो सुविधाएं हैं वो प्रदान करें। वो किस रूप में हो सकती है? वो उनके बैठने का स्थान, उनके पढ़ने का तरीका, उनके पढ़ने की सामग्री, उनसे जो चीजें हमें पढ़ाई के रूप में आउटपुट के रूप में चाहिए उसके ऊपर हो सकती है। तो इस तरह की जो विशेष सुविधाएं हैं वो उन्हें देनी पड़ेगी। टू बी एबल टू लुक आफ्टर देयर पर्सनल नीड्स, ऐसे बच्चों की जो व्यक्तिगत आवश्यकताएं हैं, कब उसने दवाई लेनी है, कब उसने इस तरह का करना है, क्या काम करना है, उसकी पर्सनल नीड्स जितनी तरह की हो सकती है उनका भी उसने ध्यान रखना है। ये अध्यापक की भूमिका का हिस्सा है। अगला है टू बी एबल टू रिकॉग्नाइज हिडन टैलेंट्स ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। उस अध्यापक में एक ये योग्यता भी होनी चाहिए कि वो विशेष आवश्यकता वाले बालकों के छिपे हुए जो कौशल हैं, उनके जो गुण हैं, उनको वो पहचान पाए और उनको वो निखार पाए, उनके टैलेंट को और ज्यादा विकसित कर पाए। नेक्स्ट है टू इनकलकेट पॉजिटिव एटीट्यूड इन द चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। विशेष आवश्यकता वाले बालकों के अंदर सकारात्मक अभिवृत्ति को समाहित करना, उनमें पैदा कर देना, उनमें डाल देना कि नहीं बेटा आप बहुत अहम हिस्सा है इस समाज के और हमने ऐसा करना है। नेक्स्ट है बी पेशेंस, धैर्य होना चाहिए, ये उसकी भूमिका है। वो अधीर ना हो जाए, वो अपना जो मैं क्या कहूँ धैर्य है वो खो ना दे, वो टूट ना जाए, वो उन बच्चों के साथ नकारात्मक व्यवहार ना करने लगे, वो उन बच्चों के प्रति नकारात्मक ना हो जाए। ये भी अध्यापक की एक बहुत अहम भूमिका है। नेक्स्ट है कीप क्लोज कॉन्टेक्ट विद स्पेशल टीचर एंड रिसोर्स टीचर। विशेष अध्यापक और संसाधन अध्यापक के साथ नजदीक का संबंध रखे, उनसे संवाद करता रहे, उनसे पूछता रहे कि किस तरीके से हम इन बालकों को और बेहतर पढ़ा सकते हैं। ये था हमारा टॉपिक प्रिंसिपल्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। बहुत छोटा सा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आने के बहुत चांसेस रहते हैं। और ये वाले जो 16 प्रिंसिपल मैंने अभी बताए हैं ये मिलते भी नहीं है बुक्स। वो ध्यान से सुने, पढ़ें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।